हेलो गाइस, दिस इज अरुण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो आज अपन एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो नीट 2020 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। नीट के एग्जाम्स में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन जो है बेटा वो गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दैट टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस with linear charge densities plus lambda coulomb प्रति meter and minus lambda coulomb प्रति meter are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field at midpoint between the two line charges? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर बी 0 एंड ऑप्शन नंबर सी 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड ऑप्शन नंबर डी लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो कि नीट 2019 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। गॉसेस लॉ के जब एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन में आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, तो ये बेटा आपका 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये मान लेते हैं। एक का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है बेटा वो प्लस लेमडा है एंड द सेकेंड वायर है, इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है मान लेते हैं इनफाइनाइट ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ है, और इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है माइनस ऑफ लेमडा है। इस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर किए गए हैं यूनिफॉर्मली रूप से। ठीक है, ये माइनस है और इसके ये दोनों जो आपका वायर हैं इनके बीच की बेटा अपने पास डिस्टेंस दे रखी है क्वेश्चन में 2r दे रखी है। आपको इसके मिड पॉइंट पे मान लेते हैं दिस इज पॉइंट P। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लॉन्ग वायर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपको थोड़ा बहुत अगर इस बारे में पता हो तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, दैट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज में होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं इस पॉइंट P की बात करूं तो इस पर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और ये हो जाएगा बेटा अपने पास E1 हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द चार्जेस होगा, तो ये वाला E2 हो गया अपने पास। E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है, इनसाइड पूछा हुआ है और आप हम लोग निकालते हैं वहां पे प्लेट्स के कारण किसी इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आउटवर्ड डायरेक्शन में या फिर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ से अगर मैं बात करूँ ई नेट की, तो ई नेट जो होगा बेटा वो डायरेक्शन सेम है, दैट इज E1 प्लस व्हाट E2। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पर्टिकुलर वायर infinitely long wire having linear charge density plus lambda and minus lambda will be the sum of both the electric field intensity E1 plus what E2. Here E1 की जो वैल्यू होगी बेटा अपने पास, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है चार्जेस के, बस जो साइन है वो अपोजिट है। तो E1 इज इक्वल्स टू E2। E1 और E2 बोथ आर सेम, दैट इज E1 बराबर E2 एंड दिस इज लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये होता है आपका किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण किसी पॉइंट पर आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो वहां पे r डिस्टेंस पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमने निकाला हुआ है। तो ये आपका
जो एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग सिलेंड्रिकल रूप में कंसीडर करके और फाइंड आउट करते हैं, और वो आता है, रिजल्ट जो आता है वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर आता है। अब दोनों जो वायर्स हैं इसके बीच की डिस्टेंस अपने पास दे रखी है 2r, इसके मिड पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, दैट इज व्हाट इज दिस इज r, और ये वाली डिस्टेंस भी अपने पास r होगी, दोनों डिस्टेंस r होगी तभी 2r होगा, मिड पॉइंट है तो आधा हो जाएगा इसका। अब इस वायर के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट इज E1 इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर होगी, कैपिटल R। एंड व्हाट इज E2? E2 इज नथिंग बट दिस इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, बिकॉज r इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू वायर, that is positively charged distributed wire and negatively charged distributed wire, both are equal distance from point P. Then E net is equals to E1 plus E2, that is 2 times we can write this is E1 plus E2 and hence E1 is equals to E2. Then we can write E1 plus E1, this is equals to E net 2 times E1, and what is E1? This is 2 lambda upon 2 pi epsilon naught r. 2 and 2 both are cancel out. Here the value of E net at point P due to both the wires will be lambda upon pi epsilon naught r. So this is the net result, electric field intensity net due to both the wires. ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, गॉसेस लॉ यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते थे, और इस पॉइंट पर आप आराम से ऐसे इससे सेम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। आउटवर्ड साइड में इन दोनों वायर्स के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू के एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो, ये तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी पूछ सकता है कि इस दोनों वायर के बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो भी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बाहर की तरफ आपसे पूछेगा तो भी क्या होगा, बाहर की तरफ अगर आपसे पूछा, मान लेते हैं ये पॉइंट P यहाँ पे है, कुछ डिस्टेंस आपको दे रखा है, तो इसके कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा दैट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट दिस पर्टिकुलर P इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, दिस इज E2। नेट रिजल्ट बेटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाहर किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर प्लेट्स के बाहर जस्ट इलेक्ट्रिक कोई पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना ड्यू टू बोथ द वायर्स, देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ द इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर इज इक्वल टू 0, बिकॉज हेयर आप देख रहे हो डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों बोथ आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है, या तो इनसाइड पूछेगा या तो आउटसाइड पूछेगा। ठीक है, तो यही दो केस है। ये वायर है, हम लोग सरफेस के कारण भी आप आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं अगली क्लास में। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे और बिल्कुल कंसेप्ट को समझेंगे, और फिर हम लोग मिलते हैं कुछ और अगली क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।